जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी वडियाई में कुछ कह सकूं। गुरुजी आपकी तो जितनी भी वडियाई करें उतनी कम है। आप हर पल अपने बच्चों की किस तरह से रक्षा करते हैं संगत जी। जैसे कि मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। संगत जी वो गार्डन में खेलने गया हुआ था और अचानक से गिर गया। और संगत जी उस वहां पे जैसे बच्चे होते हैं वहां पे झूले ले रहा था और संगत जी उसकी कॉर्नर उसके सिर पर लगी और उसकी हालत उस टाइम पे संगत जी देख नहीं सकते थे। ब्लीडिंग उसकी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और वहीं पे एक अंकल जी थे जिन्होंने उसकी हेल्प करी। उसके बाद संगत जी हमें पता चला कि बेटे को इस तरह से लग गई है और अंकल जी का फोन जैसे आया, उन्हें मालूम था कि हमारा बेटा है कि बेटे को इस हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। तो मैंने अपने अंकल जी को फोन करा। मेरे अंकल जी वहीं अपने ऑफिस से डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचे बेटे को लेके जाने के लिए। और संगत जी वहां पे बेटे के सिर पर स्टिचेस आए, लेकिन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी फिर भी बहुत बचाव हो गया। पता नहीं ऐसा क्या होना था जो गुरुजी ने शायद बहुत छोटे में काट दिया। और गुरुजी का बार बार मैसेजेस पहले आ रहे थे कि तेरे बेटे को कह संभल कर रह, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और संगत जी जब बेटे की लगी उसके बाद जब वो घर लेकर आए मेरे अंकल जी, तो गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बेटे ते बहुत वड्डा कष्ट सी जो मैं बहुत छोटे ते काटता। शुक्राना गुरुजी हर पल हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी हम तो सोच भी नहीं सकते कि हमें हमारे कौन से कर्मों की सजा मिलती है, लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे सतगुरु जी हैं, वो किस तरह से संगत जी हमारे सख्त से सख्त कर्मों को भी बहुत कम में कटवा देते हैं। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरु जी से क्या ही मांगना, गुरु जी ने तो हमें सब कुछ दिया है। हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा एक और सत्संग है। संगत जी मेरे अंकल जी जो कि गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते और वो ड्रिंक भी करते हैं। और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी मेरे अंकल जी ड्रिंक करना छोड़ दें, क्योंकि संगत जी उसके कारण हमारी फैमिली में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि कई बार संगत जी कोई मैरिज वगैरह में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं तो संगत जी वो ओवर ड्रिंक कर लेते हैं, जिसके कारण संगत जी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अपने होश में नहीं रहते। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई अपने अंकल जी के लिए। तो संगत जी अभी हमने थोड़े दिन पहले एक फंक्शन में जाना था और सेम वही हुआ कि मेरे अंकल जी वहां गए और उन्होंने ओवर ड्रिंक कर ली। जब हम वापस आने लगे तो संगत जी उनसे ड्राइव नहीं हो रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने गुरुजी से उसी वक्त कहा कि गुरुजी आप मेरी अरदास क्यों नहीं सुन रहे। संगत जी उसके बाद मैं खुद ड्राइव करके अंकल जी अपने बच्चों को घर लेकर आई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता संगत जी जब वो इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं। जब मैं घर आई तो मेरा मूड बहुत अपसेट था। जिस खुशी के साथ मैं फंक्शन पे गई थी संगत जी उसी दुख के साथ मैं अपने घर वापस आई हूँ। लेकिन संगत जी वैसे तो मुझे कोई भी फंक्शन आता है ना तो मुझे पहले ही टेंशन होने लग जाती है कि मेरे अंकल जी जाएंगे वहां पे ओवर ड्रिंक कर लेंगे, फिर वही प्रॉब्लम्स वही सारी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। संगत जी उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन निकले और मैं गुरुजी से रोज अरदास करती थी। वैसे संगत जी गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है।
अंकल जी नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। जो कुछ होना चाहिए गुरुजी की कृपा से सब कुछ है, लेकिन बस कई बार कहते हैं ना कि एक आदत जिसकी वजह से संगत जी इंसान में चाहे लाख अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन एक बुराई के कारण संगत जी वो अच्छाइयाँ भी हमें दिखाई नहीं देती। तो कुछ दिन बाद संगत जी मेरे अंकल जी की अचानक से तबीयत खराब होती है और संगत जी उसमें भी मुझे बहुत टेंशन होती है कि मेरे अंकल जी की तबीयत क्यों खराब हुई, उनके टेस्ट करवाए गए। तो संगत जी मैं गुरुजी से बस यही अरदास कर रही हूँ कि रिपोर्ट्स में कुछ ना आए, लेकिन एक तरफ से मैं गुरुजी को अरदास कर रही हूँ कि अंकल जी की ड्रिंक छूट जाए और एक तरफ से मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि इन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो संगत जी गुरुजी को तो सब मालूम है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। हमारे बिना बोले ही संगत जी गुरुजी सब कुछ जानते हैं। वो कहते हैं ना, बिन बोलिया सब कुछ जानना। और सच में संगत जी हमें सिर्फ गुरुजी को मानना चाहिए। अगर हमारा विश्वास हमारे सतगुरु पर पक्का है ना, तो हमें सच में संगत जी कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। हमारा अच्छा बुरा सही गलत सब गुरुजी को पता है। और संगत जी मेरे अंकल जी की रिपोर्ट्स में आया कि उनके पेट में इंफेक्शन है और जिसके कारण डॉक्टर्स ने उन्हें ड्रिंक करने के लिए साफ साफ मना किया है। संगत जी जब ये बात हुई, मतलब जब मेरे अंकल जी की रिपोर्ट्स आई, तो डॉक्टर्स ने सबसे पहले मेरे अंकल जी से यही पूछा कि आप ड्रिंक करते हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं करता हूँ और मैं साथ में ही थी। तो डॉक्टर ने उनसे बोला कि एक ड्रिंक करना, एक ओवर ड्रिंक करना, आप ओवर ड्रिंक करते हो। तो संगत जी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने अपना फेस नीचे कर लिया और मेरे अंकल जी ने कहा कि हाँ। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको बोला कि आज के बाद से आपको ड्रिंक नहीं करनी, क्योंकि आपके पेट में इंफेक्शन है और ये कोई और बीमारी का रूप भी ले सकती है। तो संगत जी उसके बाद मेरे अंकल जी अब कोशिश करते हैं कि वो ड्रिंक ना करें। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी कहते हैं ना कि कई बार सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तो वही चीज है कि गुरु जी को पता था और गुरुजी मेरे को बार-बार यही मैसेजेस दे रहे थे कि तेरे पति ਨੂੰ मैं ब्लेस कर ਦਿੱਤਾ है। तेरी अरदास मेरे तक पहुंच गई है। गुरुजी ने सिर्फ एक तरह से उनको डराने के लिए ये एक जो बीमारी थी उसको एक इन्फेक्शन में बदल दिया और गुरुजी ने ये भी मैसेज दिया कि तेरे पति ते बहुत बड़ी बीमारी थी जो मैं सिर्फ एक इन्फेक्शन विच बदल दी। और साथ में संगत जी गुरुजी ने मेरे अंकल जी को ये डर उनके मन में डाल दिया कि उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो ड्रिंक करेंगे। तो उसके बाद मेरे अंकल जी अब ड्रिंक नहीं करते। संगत जी वो रेगुलर भी करते थे, लेकिन कई फंक्शन वगैरह में जाने के बाद तो वो बहुत ही ओवर ड्रिंक करते थे, जिसके कारण संगत जी मुझे बहुत पर्सनली बहुत प्रॉब्लम होती थी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के ना जो तरीके हैं संगत जी वो अलग ही हैं अपने बच्चों को ब्लेस करने के। संगत जी सच में हमारी सोच भी नहीं वहां तक जा सकती जो गुरुजी कर देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का जितना शुक्राना करें संगत जी वो कम है। हर पल संगत जी गुरुजी अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। हम क्या सोचते हैं और गुरुजी क्या ही कर देते हैं। हम ना गुरुजी से जो चीजें मांगते हैं ना संगत जी, गुरुजी उससे कई बेहतरीन हमें देते हैं। बस अपने सतगुरु पर, अपने परम पिता परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखो। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक छोटा सा सत्संग मेरा और है जो कि मेरे मदर के लिए है। संगत जी मेरी मदर को बहुत टाइम से डायबिटीज है और जिसके कारण संगत जी उनकी जो हालत है वो ज्यादा ठीक नहीं रहती, वो मतलब वीक ही हो रहे हैं। तो संगत जी गुरुजी ने उनके लिए भी बोला कि उनको जल प्रसाद दिया करो। तो संगत जी मेरी मदर के पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था।
तो वो घर पे ब्लेस नहीं करवा सकते थे और संगत जी वो पंजाब में रहते हैं, तो बड़े मंदिर तो जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो उसके बाद संगत जी मैंने अपनी मदर को गुरु जी का जल प्रसाद और गुरु जी का स्वरूप भिजवाया। संगत जी जब से मेरी मदर गुरु जी का जल प्रसाद उन्होंने स्टार्ट किया है लेना, उसके बाद उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और सच में संगत जी गुरु जी के जल प्रसाद में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। गुरु जी पता नहीं संगत जी गुरु जी के जल प्रसाद से हमें अंदर से गुरु जी कितना क्लीन करते हैं, हम नहीं जानते। कितनी ही बड़ी-बड़ी बीमारियों, बड़े-बड़े दुखों को, कष्टों को गुरु जी बहुत कम कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक सत्संग मेरे को और याद आ रहा है जो कि मेरा बड़े मंदिर से रिलेटेड है। संगत जी मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और काफ़ी टाइम से मेरा बड़े मंदिर जाना नहीं हो पाया और मैं गुरुजी से रोज़ कहती थी, अरदास करती थी कि गुरुजी मैं यहाँ पे रहते हुए भी आपके बड़े मंदिर नहीं आ पा रही हूँ। आप मेरे से नाराज़ हो क्या? आप मुझे बड़े मंदिर क्यों नहीं बुला रहे? तो संगत जी जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे काफ़ी जो संगत हैं, गुरुजी की संगत है। तो हमारे घर के साथ वाला जो घर है वो दीदी का मेरे पास अ, हफ्ता पहले की बात है फ़ोन आया कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, आपने चलना है। तो संगत जी अब उनका सेम डे पे ही मेरे को मैसेज मतलब फ़ोन आया था कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, अगर आपको चलना है तो आप 1 घंटे में तैयार हो जाओ। तो संगत जी मैं सोचने लगी कि अब अचानक से एकदम से तो मैं कैसे ही जाऊँगी। तो पहले तो संगत जी मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं एकदम से तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि अभी तो मुझे घर के भी मैं काम कर रही हूँ और मैं इतनी जल्दी अभी फ्री नहीं होंगी। तब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाएँगे, उनके खाने की तैयारी सब कुछ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि चलो ठीक है फिर मैंने भी फ़ोन रखते हुए बोला शायद अभी गुरुजी का बुलावा नहीं है और संगत जी देखो मैं गुरुजी से रोज़ अरदास करती थी कि गुरुजी आप मुझे बुला नहीं रहे। और संगत जी देखो जब गुरुजी बुलाते हैं तो हम जा नहीं पाते। मतलब हमारे पास पहले ही जो कहते हैं ना गुरुजी कहते हैं कि अपनी इफ एंड बट साइड पे रखा करो और हमारे इफ एंड बट पहले ही तैयार हो जाते हैं। तो मैंने उन्हें मना कर दिया लेकिन संगत जी क्या हुआ कि उसके ना 10 मिनट बाद मेरे अंकल जी का फ़ोन आता है कि आज बच्चों को ना अभी छुट्टी हो जाएगी और मैं लेने जा रहा हूँ, हम 10 मिनट में घर आ जाएँगे, उनके लिए कुछ खाने के लिए बना दो। तो संगत जी मैं हैरान कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसके 10-15 मिनट बाद बच्चे घर आ जाते हैं और मैंने उनके लिए खाने वगैरह के लिए बना दिया था। तो मैं बच्चों को खाना खिला के मेरे मदर इन लॉ घर पे ही थे, मैंने उनसे पूछा कि मैं बड़े मंदिर चली जाऊँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ, बच्चे अब सो जाएँगे दोपहर को, अगर तुमने जाना है तो तुम चली जाओ। बाकी रात का जो खाना वगैरह होगा वो मैं देख लूँगी। तो मैंने साथ वाले जो दीदी थे उनको फ़ोन किया। मैंने उन्हें बोला मैंने कहा दीदी आपने कब तक जाना है? तो उन्होंने जैसे मुझे टाइम बताया कि अभी हमें लग जाएगा आधा पौना घंटा। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी चलूँगी। और संगत जी देखो कि इतनी ही देर में जो कि मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, लेकिन वही है ना कि गुरुजी ने कब बुलाना है, किस तरह से बुलाना है, सब कुछ गुरुजी को मालूम है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है संगत जी। गुरुजी ने जिसको बुलाना है ना संगत जी अपने आप गुरुजी ने रास्ते भी बना देने हैं और संगत जी फिर मैं उनके साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई और पूरे रास्ते संगत जी हम सत्संग करते गए। मैंने अपने सत्संग उनको शेयर किए, उन्होंने मुझे अपने सत्संग शेयर किए और सारे रास्ते संगत जी हमें कभी बटरफ्लाइज के दर्शन हो रहे हैं, कभी एंजल्स नंबर की गाड़ियां दिख रही हैं, कई गाड़ियों के पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ दिख रहा है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी बहुत अच्छी तरह से मुझे लेकर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वहाँ पे गए तो संगत जी वहाँ पे जब एंटर किया तो संगत जी वैसे मैं कई बार गुरुजी के बड़े मंदिर जा आई हूँ,
लेकिन इस बार जब मैं बड़े मंदिर कदम अभी मैंने रखा ही था संगत जी, और मुझे गुरुजी की बहुत तेज फ्रेगनेंस महसूस हुई, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे साथ-साथ चल रहे हैं। संगत जी, जैसे-जैसे मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ, वो फ्रेगनेंस वैसे-वैसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और जो दीदी मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि दीदी आपको गुरुजी की फ्रेगनेंस आ रही है? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। मैं खुद को बहुत-बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी कि गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेज़ेंस महसूस करवाई। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, उस दिन गुरुजी ने अंदर बैठने का, दरबार में बैठने का भी मौका दिया। उसके लिए भी गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया, और बहुत-बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन हुए। जब आने लगे तो संगत जी, एक अंकल जी थे, तो वो खड़े थे पार्किंग में, क्योंकि हमने गाड़ी पार्क की हुई थी वहाँ पे। जैसे हम ना, हमारे साथ एक दीदी और गए थे, हम उनका वेट कर रहे थे, उनको कोई मिल गया था उनके पहचान का, तो वो 5 मिनट उनके पास जैसे खड़े हो गए, मिलने लग गए थे। तो हम खड़े थे तो वहाँ पे एक अंकल जी आते हैं, और वो मुझे कहते हैं, काफ़ी एज्ड अंकल थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटी इधर आ। तो मैं उनके पास गई, मुझे लगा शायद कुछ पूछने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है, और उन्होंने ना उनका हाथ जैसे मुट्ठी बंद थी, उन्होंने बोला कि अपना हाथ कर। मैंने अपना हाथ किया, उन्होंने अपनी मुट्ठी में से मेरे हाथ पे कुछ रखा और मेरी हाथ की मुट्ठी बंद कर दी। तो मुझे नहीं पता था, और उसके बाद जब मैं मुझे बोले वो अंकल कि ये आपके लिए। संगत जी, मैं देखने लगी तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं देखना, घर जाके देखना। तो मैं मुड़ी, और उसके बाद ना मैंने क्या किया, मेरे पास पर्स था, मैंने वो जो भी था, मुझे नहीं पता उस टाइम, मैंने वो पर्स में डाल दिया, और मैं मुड़ के दोबारा उस अंकल को देखने लगी, उन अंकल को। और संगत जी, वो अंकल नहीं थे वहां पे। मतलब संगत जी, वो साक्षात गुरुजी ही थे, और गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स देकर गए। और उसके बाद जब मैं घर आई, मैंने वो देखा संगत जी, तो वो गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप था, और इतना प्यारा संगत जी वो ब्रेसलेट था। मतलब उसके जो बीड्स थे, जो स्वरूप था संगत जी, बहुत ही सुंदर। मैंने अभी तक आज तक वैसा ब्रेसलेट नहीं देखा, बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट था। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझे बहुत स्पेशल फील करवाया। सबसे पहले अपनी प्रेगनेंस महसूस हुई, उसके बाद दरबार में बैठने का मौका मिला, उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, और अचानक से मेरे जाने का प्रोग्राम बना। मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी। और संगत जी, सच में गुरुजी तो हमें हर पल ब्लेस करते हैं, हर पल हमें। हम ना, कई बार तो संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी इतनी औकात भी नहीं होती जितना हमें गुरुजी दे देते हैं। औकात से बहुत बढ़कर हमें देते हैं गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, सर्वदा भला करना गुरुजी, सबदा कल्याण करना। किसी पे कोई कष्ट ना आए, सबकी झोलियां खुशियों से भरना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सच में बस मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि कभी भी गुरुजी से कुछ मांगो मत, सिर्फ गुरुजी को मानो। अगर गुरुजी से कुछ मांगना भी है ना, तो सिर्फ गुरुजी को मांगो। गुरुजी से सिर्फ गुरुजी को मांगो कि गुरुजी, आप हर पल हमारे अंग संग रहना, क्योंकि आपने ही हमें चलाना है, आपने ही सब देखना है। हम तो आपके बहुत नादान बच्चे हैं, हमसे तो ना जाने हर श्वास में कितनी ही भूलें होती हैं, लेकिन आप तो बख्श देते हो, बख्शनहार हो। बख्श देना हमें, हमारी गलतियों को बख्श देना। संगत जी, हमारे तो पिछले ही ऐसे कौन से कर्म हैं जिसके कारण इतना कुछ हमारी लाइफ में हो जाता है। अगर हम फिर भी आगे भी वही गलतियां करते रहेंगे तो हमारे कर्म तो कभी साफ होंगे ही नहीं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। बहुत जल्द मैं आपके साथ अपना एक और सत्संग शेयर करूंगी।
अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ संगत जी सत्संग को यहीं पे विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।